कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तानी लोगों से बात कर रहा हूं तो क्लास फिर हिंदुस्तानी होनी चाहिए, यस और नो? एजुकेशन, माय नेम इज महावीर गुजर एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर। और करीब 4.5 साल पहले इस बिजनेस को मैंने शुरू करा था, स्टार्ट करा था। और जब मैं स्टार्टिंग पीरियड में था, जब मैं सीख रहा था इस बिजनेस के अंदर, तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि एक होता है कि आपको फील्ड में जाके जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो आप फील्ड में जाके लोगों से मिलते हैं और जो आप सीख के आते हैं, मेरे ख्याल से वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एग्री करेंगे यस और नो? तो मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग वो होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिसको 6 महीना हुआ या 1 साल हुआ, मतलब बिलो 1 ईयर। 1 साल से हम लोग नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे 70 to 80% लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद होंगे। क्या मैं ठीक कह सकता हूँ यस और नो? तो मैं उनके लिए कुछ बातें बोलना चाहूंगा। 3 बातें आपके लिए मैं रखना चाहूंगा बहुत शॉर्ट के अंदर। अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप इस बिजनेस के अंदर काम करना शुरू करेंगे तो ये बिजनेस है लोगों का, मतलब इसको हम लोग डिस्कस किन के सामने करेंगे? लोगों के सामने करेंगे, यस और नो? यस सर। तो जिनके पास हम लोग बताने जाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही के पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप ही के पास नॉलेज है। हो सकता है आपके पास इस बिजनेस की नॉलेज है, लेकिन जो इंसान जिसको हम लोग प्लान दिखा रहे हैं उसके पास भी अदर फील्ड की या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। और भगवान ने जिस तरीके से आपको जुबान दी है, उनको भी जुबान मिली हुई है, यस और नो? तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको सुनेगा। हो सकता है कि वो इंसान सुनने के साथ साथ आपको सुनाए भी। और देखिए, सुनाने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे थे ये वही बोलेगा। हो सकता है वो इंसान वो बात भी रखे जो आप सोच भी ना रहे थे। मतलब हम कई बार सोच के जाते हैं कि मुझे वो इंसान हाँ बोलेगा, मुझे वो इंसान स्टार्ट कर लेगा, मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर आ जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान हमें ना बोल देता है। सभी के साथ ऐसा होता होगा, यस और नो? एक एवरेज बात करें तो मेरे ख्याल से 70 to 80% लोग स्टार्टिंग में मना ही करते हैं, आपको नहीं बोलते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्यों एक इंसान आपको मना करता है? मैं समझता हूं कि साइकोलॉजिकल में बात करता हूं कि एक इंसान आपको मना क्यों करता है। क्योंकि ना करने की ना एक आदत है, हैबिचुअल ऐसा होता है, नेचुरली ऐसा होता है। क्यों ऐसा इंसान करता है? देखिए, हम लोग बचपन से, आपने कभी रिलेशन के, हम लोग घर पे जाते हैं तो किसी के भी घर पे गए, कोई मेहमान हमारे घर में आया, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? चाय पियेंगे? ऐसा पूछते हैं, यस और नो? 70 to 80% लोग का जवाब आएगा नहीं, मैं पी के आया हूँ। हो सकता है वो ना पी के आया हूँ। कोई घर पे आया, खाना खाओगे? नहीं, मैं अभी खा के आया हूँ। हो सकता है वो भूखा हो। आप देखिएगा इस चीज को, कई बार हम भी तो ऐसा करते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार किया, चाय पीने का मन भी करता है, लेकिन वो इंसान पूछता है चाय पियेंगे, तो पहली बार में ना ही निकलता कि नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। फिर वो बार बार बोलता है तो हम कहते हैं कि चलो कोई नहीं, पी लेते हैं। ऐसा होता है यस और नो? तो वो इंसान आपको स्टार्टिंग में मना करेगा, लेकिन जब आप उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो हो सकता है वो इंसान आपको हाँ बोलते हैं, यस और नो? लेकिन ये तभी हो पाएगा जब उसकी ना बोलने के बाद आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कम ना हो। अगर उनकी पहली ना के बाद आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो हो सकता है उसकी ना में ही रहे। अगर उसको हाँ में कन्वर्ट करना है तो फिर वो एक्साइटमेंट, वो आपका जुनून वहां पे दिखना होना चाहिए, यस और नो? तो पहली चीज तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जिसके पास भी जाएंगे वो इंसान आपको मना कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और मैं ऐसा मानता हूँ, इस प्रोग्राम को देखने के बाद हर एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल, वो फीलिंग ट्रांसफर हो जाती है कि वो इंसान किसी भी इंसान की ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकता है। और मैं ऐसा पूछना चाहूंगा आपको कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात का कहीं ना कहीं अपने आप के साथ जो भरोसा रखते हैं कि यस, मैं किसी भी इंसान की ना को, मतलब वो बायोशेस बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं उसको बायोशेस बिजनेस करवा सकता हूं। कितने लोग यहाँ बैठे बैठे इस प्रोग्राम के अंदर फील कर रहे हैं कि मैं किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकता हूं, समझा सकता हूं? मैं उनके हाथ देखना चाहूंगा एक बार आप सभी के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज होने चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यही सीख के जाना होता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आने के बाद जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो लोग को स्टार्ट करवाएंगे, आपके बिजनेस में लोग आएंगे, जैसे लोग आएंगे आपका नेटवर्क बनेगा, आपको इनकम आएगी। जितने भी ड्रीम्स आपको कंप्लीट करने हैं, सपने आपको कंप्लीट करने हैं, उसका एक ही रास्ता कि हमारे साथ हमें कुछ कस्टमर बेस या कुछ हमें नेटवर्क को तैयार करना होगा। और उसका एक ही तरीका कि ना को हमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, लेकिन ना को हमें कन्वर्ट वही करेगा जो ना को सुनना पहले एक्सेप्ट करेगा, राइट? पहली चीज तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि मैंने बोला कि वो इंसान ना के साथ साथ हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देके जाए। बहुत सारे लोग कोरिलेट करेंगे मेरे इस बात के साथ। आपको कभी कभार ऐसा जरूर हुआ होगा कि बड़ी उम्र के लोग मिल जाते हैं, लाइक अंकल टाइप के लोग होते हैं, आंटी टाइप के लोग होते हैं। मैं पूरी रेस्पेक्ट के साथ बात करना चाहूंगा, 40 साल 45 साल की उम्र के लोग आपको मिल जाते हैं, जिनके कुछ फेमस डायलॉग आपको मिलेंगे, और 90% लोग उन्हीं डायलॉग को सुनने के बाद
या तो अपनी अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स में जाना बंद कर देते हैं, मतलब उनकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपने उन डायलॉग्स को सुन करके उनका आंसर देना शुरू कर दिया, समझो मैं दावा कर सकता हूं कि 90% कंफर्म हो चुका है कि आपके इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होगी ही होगी। अब वो कौन से डायलॉग मिलेंगे? आपको भी मिले होंगे, बेटा हमने दुनिया देखी जमाना देखा, सुना है डायलॉग? आप जाके उनसे एक आंसर पूछना, एक क्वेश्चन करना। देखो कभी कभार क्वेश्चन का आंसर है ना, क्वेश्चन ही होता है, हम उलझ जाते हैं आंसर देने में। कई सवालों के जवाब सवाल होते हैं, हम आंसर देना शुरू कर देते हैं। मैं सवाल ये करता हूं कि आंटी जी या अंकल जी पासपोर्ट है? पासपोर्ट। तो दुनिया देखी जमाना देखा, पासपोर्ट होना चाहिए ना? पासपोर्ट नहीं है। हाँ देखा होगा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, है ना, ऐसी कुछ जगह देखी होंगी। और अगर मान लीजिए कि आपने दुनिया देखी जमाना भी देखा, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, महीने की इनकम कितनी है? 30,000, 40,000, 50,000। तो इसी दुनिया में एक इंसान 5 लाख महीना भी कमाता है, यस और नो? वो तो फिर मंगल ग्रह पे जाके आया होगा, क्योंकि दुनिया जमाना तो आपने भी देखा हुआ है ना? अंडरस्टैंड करने वाली बात है। और यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। बेतुके सवालों के जवाब बेतुके ही होते हैं सर। अगर सामने वाला बेतुका सवाल करता हो तो मेरा ऐसा मानना कि आपको बेतुका जवाब देना आना चाहिए। अगर आप आंसर दिए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप पलट के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देना। मैं ऐसा करता हूं, मेरे को कभी कभार कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं पता होते, तो अब जवाब तो नहीं है, क्वेश्चन तो पूछ सकता हूं, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब वो उलझ किस में गया? उसका जवाब देने में। अब उसने थोड़ी देर पहले मेरे से सवाल पूछा था, यस और नो? अब वो दोबारा नहीं पूछेगा, क्योंकि उससे तो मैंने पूछ लिया सवाल। आप समझ पा रहे हैं? आप सभी के पास, मैं मानता हूं सभी क्वेश्चन के जवाब नहीं होंगे, लेकिन आप सभी के पास सवाल तो हो सकते हैं, यस और नो? आप अपनी अपलाइन से बहुत सारे सवाल पूछते हो ना, एक बार गेस्ट से जाके सवाल पूछना शुरू कर देना, सेल्स का रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरा एक डायलॉग आएगा, बेटा हमने कर करके छोड़ दी। अच्छा ये महानता थोड़ी है, ये तो कायरता हुई ना भाई। आपने करके कोई काम छोड़ दिया। अगर मैं बोलूं बेटा मैंने 10th करके छोड़ दी, तो 10th छोड़ने के बाद उसको हम किस नजर से देखते हैं? आपने भी देखा होगा, जो इंसान पढ़ाई छोड़ चुका है उसको आप किस नजर से देख रहे होते हैं। और हम उस इंसान की बात को सुन करके अपना कॉन्फिडेंस कम कर लें कि उसने कहा कि मैंने कर करके छोड़ दी, तो मैं मानता हूं कि वो इंसान महान नहीं था, वो फेलियर था इस बिजनेस का। और जब आप किसी भी फील्ड के फेलियर की बात मानोगे तो आप इस फील्ड के अंदर फेल हो जाएगा, यस और नो? आपको टॉपर की बात मानना चाहिए, यस और नो? तो मेरा ये माना कि टॉपर आज आप यहाँ भी देख के जा रहे हैं, जो लोग इस फील्ड के टॉपर्स हैं, जो इस फील्ड के अंदर काफी अच्छी अचीवमेंट्स ले चुके हैं, तो अगर उनको हम लोग फॉलो करें, उनको हम लोग देख के चलें, तो इस बिजनेस के अंदर हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, राइट और नॉट? मेरी बात समझ तो पा रहे हैं आप लोग? ये ऐसे सवाल आपको मिले ही नहीं, और जब तक ये सवाल नहीं मिले होते, मेरा ऐसा मानना कि आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। मेरे को किसी इंसान ने पूछा कि अच्छा आप नेटवर्किंग करते हो, तो ये मैं शायद उस टाइम पे मैं बीकानेर के अंदर वर्किंग करता था और स्टार्टिंग डेज थे। उसने कहा आप नेटवर्क बनाते हो? मैंने कहा यस। कहता नेट का मतलब पता क्या होता है? जाल। तो मैंने कहा ठीक है। कहते आपको पता है पहले लोग जाल बनाते हैं फिर भाग जाते हैं। मैंने एक्सप्लेन करा, मैंने कहा आपको ना कंप्लीट बात समझनी चाहिए। मैंने कहा मैं नेटवर्किंग करता हूं, नेट का मतलब जाल होता है, वर्क का मतलब काम होता है, किंग का मतलब राजा होता है, जो जाल बना के काम करता है वही राजा बन जाता है। मैंने तो याद नेटवर्किंग हम लोग करते हैं, तो सवालों के जवाब होने चाहिए। बेटा मैंने बहुत आई बहुत गई, बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी हैं, तो मेरे आजू बाजू वाली कंपनी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मेरे पड़ोसी ने चोरी कर ली, इसका मतलब मैं भी चोर हो गया? वो पड़ोसी की गलती थी भाई, मेरी क्या गलती है? एग्री और नॉट? तो मैं जिस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं उसका कोई फॉल्ट नहीं है, आप किसी अलग चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सोनो? तो मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार आपको आंसर बड़े अच्छे देने आने चाहिए, फिर भाई अगर आंसर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लेना शुरू कर देना, राइट और नॉट? ये दूसरी बात बोलना चाहूंगा। तीसरी बात, रिजल्ट आने में वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। वो कैसे? मैंने सुना था, कहीं पे पढ़ा था, कहते कि कोको कोला आप सब लोग जानते हैं, एक साल में उनकी टोटल ही पूरे साल में 25 बोतल सेल हुई थी। एक साल में 25 बोतल सेल होना, हो सकता था कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, कोको कोला को वहां पे बैन हो जाना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था कि भी हमारा इतना सेल नहीं बना। लेकिन नहीं, वो रुके नहीं, वो चलते रहे, कंटिन्यू काम करते रहे। आज कोको कोला का मतलब ठंडा होता है। फिजिक्स क्या कहता है? ठंडे का मतलब कोको कोला कह रहे हैं। अब फिजिक्स क्या कहता है? ठंडे का मतलब टेम्परेचर कम होता है। इन्होंने डेफिनेशन ही बदल दी, ठंडे का मतलब कोको कोला।
टिके रहे उस फील्ड के अंदर, काम करते रहे उस फील्ड के अंदर, डेफिनेशन बदल दी जाती है। मैं ऐसा मानता हूं अगर आप इस फील्ड में टिके रहे, काम करते रहे, रिजल्ट आने में हो सकता है कुछ वक्त लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। कहते इस बिजनेस के अंदर कोई फेल नहीं होता। मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं इस बिजनेस के अंदर, बायोशेस बिजनेस के अंदर कोई फेल नहीं होता। फेल वही होता है जो छोड़ता है, बाकी कोई फेल नहीं होता। अगर जो टिका रहता है उस बिजनेस के अंदर फेल नहीं होता, राइट। तो ये मैं तीसरी बात बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट आने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर सीखते रहिएगा, काम करते रहिएगा। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मैंने 3 बातें आपके सामने रखी हैं, उम्मीद करता हूं आपने इनसे कुछ सीखा होगा। एवरीबॉडी यस और नो? सो मैं